CSS मेजरमेंट यूनिट पढ़ रहे थे हम लोग। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको EM और REM के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, कंप्लीट वर्किंग वेबसाइट। इसके लिए हमें EM और REM को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमारी सीरीज़ लॉन्च होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपने मेजरमेंट यूनिट का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो इतना पोर्शन हमने कंप्लीट किया था और ये हमारा लास्ट कोड था। कुछ नहीं है इसके अंदर। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं नॉर्मल तरीके से देख लो। एक डिव बना रखा है और इसको आप इग्नोर करें। और इस डिव की मैंने स्टाइलिंग ये कर रखी है, हाइट, विड्थ, बॉर्डर वगैरह हमने यहाँ पे लगा रखा है। अभी हमें EM और REM के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि पिक्सल और परसेंटेज हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। देखिए, जो EM और REM यूनिट है ना, ये न्यू है। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने पहले लॉन्च हुआ है, काफ़ी साल हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए। ये न्यू है और ये बेसिकली फॉन्ट साइज़ वगैरह अगर आपको प्रोवाइड करना है कहीं पे तो उस जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ फॉन्ट साइज़ तक सीमित नहीं है, आप इसको हाइट, विड्थ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो मैं इसका विड्थ कम कर देता हूँ और हम यहाँ पे 50 एलोकेट करते हैं। सेव करके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो इतना है। अब यहीं पे नीचे आकर के मैंने एक फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ किया। मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 1EM। अब 1EM का क्या मतलब बना, ये समझाने से पहले यहाँ पे कुछ कंटेंट हम टाइप कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डमी कंटेंट जो है वो टाइप कर दिया, ठीक है। कुछ भी आप नेट से कॉपी पेस्ट कर लेना। अब इतना कह करके मैंने इसको सेव एंड रिफ़्रेश किया तो ये कंटेंट मेरे डिव के अंदर आ चुका है। अब ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये कहाँ से आया, मैंने इसको ऊपर दे दिया 1EM। अब ये 1EM का मीनिंग क्या बनता है, ये जो EM है ना, ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग साइज़ लेता है। अभी अगर हम यहाँ आकर के देखेंगे तो डिव क्लास है box2, इसका पेरेंट कौन है, कोई नहीं है। इट मीन्स बॉडी इसका पेरेंट हो गया। तो बॉडी का 1EM साइज़ यहाँ पे एलोकेट हो रहा है, लेकिन बॉडी का तो कोई साइज़ मैंने प्रोवाइड किया नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ और ये बॉक्स को इग्नोर करें फ़िलहाल, ये हमारे यूज़ में नहीं है। यहाँ पे आकर के मैंने कहा जो बॉडी टैग है मेरा, यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड किया एक फ़ॉन्ट साइज़। लेट्स टेक एन एग्जांपल 13 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, अब 1EM का मतलब हो जाएगा 13 पिक्सल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया EM जो है वो अपने पेरेंट क्लास के ऊपर डिपेंड करता है और करंटली पेरेंट बॉडी है और बॉडी यहाँ पे 13 पिक्सल है, तो ये भी यहाँ पे 13 पिक्सल्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो 13 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अगर मैं इसको 18 कर देता हूँ और सेव करके इसको यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं तो लेट्स गो विद 25 पिक्सल्स। तो फॉन्ट साइज़ बॉडी का दिया है, लेकिन EM उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है बिकॉज ऑफ द पेरेंट क्लास। तो इस केस में EM का क्या मीनिंग बनता है, यहाँ पे EM का मीनिंग बनता है 25 पिक्सल्स। अगर मैं इसको यहाँ पे 2EM कर देता हूँ तो बॉडी में क्या दे रखा है, इट मीन्स पेरेंट में क्या स्पेसिफाइड है, 25 पिक्सल। 25 पिक्सल का डबल 50 पिक्सल्स, तो ऑब्वियसली ये बाहर निकल जाएगा, बट यहाँ पे साइज़ उसका डबल हो गया। तो अब ये 50 पिक्सल्स यहाँ पे साइज़ एलोकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 0.5 दिया जाए तो ये हाफ है। 1 कितना है, 25। 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5। तो अगर इसको सेव एंड रिफ़्रेश करेंगे तो ये हाफ EM है, यानी कि 12.5 है। अगर इसको हम यहाँ पे 75 कर देंगे तो ऑब्वियसली आप उसको डिवाइड करके देख लेना, तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। इट मीन्स 12.5 प्लस 6.25। तो ये होता है हमारा EM। अगर यहाँ से फॉन्ट साइज़ को रिमूव कर दिया जाए और इसको यहाँ पे 1EM कर दिया जाए, इसको सेव करते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, तो भी एक साइज़ यहाँ पे एलोकेट हो गया। बट क्यों, बॉडी के अंदर तो कोई साइज़ मैंने दिया नहीं है। ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ साइज़ होता है, बट कहाँ से ये पिक कर रहा है उस चीज़ को। अब ये कितना साइज़ है, ये एक्चुअली 16 पिक्सल्स है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने Ctrl+Z किया या फिर एक फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे एलोकेट कर देते हैं 16 पिक्सल्स। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं इसको 17 कर दूंगा तो यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली वो 16 रहता है अगर आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हो पेरेंट क्लास के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स ये लेकर के आता है।
अब ये 16 कहाँ से लेकर के आता है? देखिए, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1 EM की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डिफाइंड है 16 पिक्सल्स। जैसे कि पाई का 3.14 है ना, ऐसे ही इसका भी डिफाइन किया गया है और ये ब्राउज़र ने डिफाइन किया है। अब मैं कह रहा हूँ इसलिए भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे अपने ब्राउज़र के 3 डॉट्स पे, यानी कि सेटिंग्स पे। यहाँ से आपको जाना है सेटिंग के ऊपर। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ढूंढ लेना, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो। मेरे केस में यहाँ पे अपीयरेंस का एक ऑप्शन है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। नीचे एक ऑप्शन है कस्टमाइज फ़ॉन्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे फ़ॉन्ट का एक नेम है बाय डिफ़ॉल्ट 16 यहाँ पे सेट किया हुआ है। आप देख सकते हो 16 कितना है, वैल्यू कितनी है। आप ऑब्वियसली इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको एडजस्ट करोगे ना, मैं एक तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कितना है। इसको हम यहाँ पे देख लो, आप इतना है, हाफ से कम है। जब आप इसको एडजस्ट करोगे 16 की जगह पे 18 कर दोगे तो आपके ब्राउज़र का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको कम करोगे तो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको वापस पहले की तरह कर सकते हैं। डेट्स वाई 1 EM जो है वो 16 पिक्सल्स है, क्योंकि जो ब्राउज़र है ना उसने इस वैल्यू को ऑलरेडी खुद से डिफ़ाइन किया हुआ है। अब ब्राउज़र ने डिफ़ाइन कर दिया है, डेट्स वाई डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ मैक्सिमम ब्राउज़र में या फिर सारे ही ब्राउज़र्स में आपका 16 पिक्सल्स है एंड 1 EM इक्वल्स टू 16 पिक्सल यहाँ पे प्रूफ होता है। सिमिलरली अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ करके 2 EM कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 16 का डबल, 32 पिक्सल्स। तो ये था EM। EM जो है वो रिलेटिव है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है। सो मैं इसको यहाँ पे 1 EM कर देता हूँ और नीचे एक इसका पेरेंट क्लास जो हमने कमेंट आउट किया था उसको वापस ले आते हैं। कोई भी डिव बना लो ऊपर एक, जो आप इसको पेरेंट दिखा सको। तो मैंने यहाँ पे उसका कमेंट आउट रिमूव कर दिया। क्या किया है? कुछ नहीं, नॉर्मल सा है। कोड को जूम कम करके देख लो। यहाँ पे एक डिव बनाया box1, box2 हमारा उसके अंदर रख दिया ताकि ये जो box2 है ना उसका पेरेंट बन जाए box1। अब ऊपर आकर के box1 की स्टाइलिंग करनी है। बॉडी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। box1 के अंदर सारा कुछ मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और सिर्फ एक फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल 12 पिक्सल्स। तो अब जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, EM रिलेटिव है और वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ठीक है। पहले हमने बॉडी के साथ देखा, अब उसका पेरेंट box1 है। तो अगर यहाँ पे 1 EM लिख रहे हो तो इसका पेरेंट क्या है? box1 है। box1 के अंदर कितना फॉन्ट साइज़ है? 12 है। तो 1 EM यहाँ पे कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। 7 रिफ्रेश करते हैं तो 12, 2 EM यहाँ पे बन जाएगा 24, जस्ट उसका डबल। अब वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ऑब्वियसली आप यहाँ पे डायरेक्ट 24 पिक्सल लिख सकते हो 2 EM की जगह पे, बट वो तो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो सालों से। पिक्सल्स, परसेंटेज, यहाँ पे कुछ नया सीखना है, तब इसलिए हम यहाँ पे EM का यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे 0.5 कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 6, 12 का हाफ। तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था हमारा CSS के मेजरमेंट यूनिट में EM। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि REM क्या होता है। लेकिन REM को समझाने से पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, अब अगर हमें REM पढ़ना है ना, तो REM के लिए हमें यहाँ पे सिंपली REM कर देना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 REM। REM जैसा कि मैंने आपको टेबल के अंदर दिखाया था, रिलेटिव REM इसका मीनिंग होता है। नाम से ही क्लैरिफाई हो चुका है कि ये रिलेटिव है। किसका रिलेटिव है? EM का। और ये काम भी EM की तरह ही करता है, लेकिन जो EM है वो पेरेंट पे काम करता है, वो आपने अभी अभी देख लिया। लेकिन REM अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए अभी ऊपर लिखा हुआ है 12 पिक्सल्स और यहाँ पे 1 REM।
तो होना क्या चाहिए है, अगर ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा तो 12 पे जा कर के सेट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करता। तो ये यहाँ पे 16 सेट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो EM की वैल्यू रहती है वही REM हो जाएगा। सेव एंड रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखो, अब क्या गारंटी है कि ये 16 है या 12 है। तो इसको बढ़ा लेते हैं, लेट्स गो विद 100 या 50 कर लो। तो अब होना क्या चाहिए, 50 होना चाहिए, बट नहीं होगा, ये 16 के ऊपर रुका रहेगा। तो इसको पेरेंट वाले से कोई मतलब नहीं है। अब चाहे फॉन्ट साइज़ बढ़ा लो चाहे छोटा कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये डील ही नहीं करेगा उसके ऊपर, ये 16 के ऊपर रुका रहेगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने क्या किया, इसको इग्नोर करो, मैंने यहाँ पे बना दिया बॉडी। अब बॉडी के अंदर डिफाइन करके देख लेते हैं, क्या पता वहाँ काम कर जाए। मैंने कहा भाई फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल्स, तो हो सकता है अगर ये बॉडी के अकॉर्डिंग काम करे तो शायद पिक कर ले। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बॉडी में भी लगाने का कोई फ़ायदा आपको नहीं है। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये 16 कैसे लाया? देखो, ब्राउज़र वाला आंसर आपका करेक्ट है, बट एक्चुअली ये रूट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब रूट कह लो या मेन टैग कह लो, HTML के अंदर मेन टैग क्या है, HTML। तो या तो ये HTML के डिफ़ॉल्ट टैग के अकॉर्डिंग काम करेगा या रूट के अकॉर्डिंग काम करेगा, दोनों चीज़ें एक ही है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्चुअली अभी ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, दैट्स वाई 16 है। सेम चीज़ यहाँ भी होगी एक्चुअली। अगर हम यहाँ पे जा करके उसको करके देखेंगे ना, स्लाइडर को, यहाँ पे गया मैं, सेटिंग्स के ऊपर गया, अपीयरेंस, और यहाँ से कस्टम में जा करके अगर मैं इसको बढ़ा करके 40 कर दूंगा, और अगर हम बैक आके उसको देखेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अकॉर्डिंग काम करता है, ब्राउज़र के अकॉर्डिंग काम करता है आपके, और HTML के टैग के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्राउज़र ने जो डिफ़ाइन किया है 16 उसके ऊपर काम करेगा। अगर खुद से डिफ़ाइन करना है ना, तो एक्चुअली यहाँ पे हम रूट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, बट मैं ये नहीं कर रहा। रूट की जगह पे हम डायरेक्ट HTML लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड करता हूँ 50 पिक्सल्स, तो अब देखो क्या होगा। यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हो नीचे वैल्यू दी हुई है 1 REM। REM अपने रूट पे ही काम करेगा या फिर HTML पे काम करेगा। EM में क्या था, वो पेरेंट वाले पे काम करता है, बट ये जो है REM, ये HTML या रूट अगर आप लिखोगे तो उस पे काम करेगा। तो अब REM कितना है, REM 50 पिक्सल्स है। मैं इसको कम कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, तो अब हमारा REM जो है वो 10 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 REM करोगे तो इसका मतलब 20 पिक्सल्स कहलाएगा 2 REM। अगर आप 3 कर दोगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 0.5 कर दोगे तो 5 हो जाएगा, 1.5 कर दोगे तो 15 हो जाएगा, 10 + 5। सेव एंड रिफ्रेश करके देखेंगे तो इस तरीके से REM काम करता है। बॉडी वाले से कोई मतलब नहीं है, यहाँ बॉडी में लगा लो ये वो, या जो बॉक्स 1 लगा रखा है, कोई मतलब नहीं है इसको, ये काम ही रूट या HTML से करता है। तो ये था EM एंड REM। अब यहाँ पे ना इसको हम विड्थ में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली करंटली कितना है, 50% है, और हाइट हमारा 200 है। हम इसको हाइट एंड विड्थ दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ से 1 REM कर दिया, और जो हमारा विड्थ है ना, ये मैं यहाँ पे 1 EM कर देता हूँ, और इसे भी मैंने यहाँ पे EM कर दिया। सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये बिगड़ गया, बिगड़ नहीं गया, एडजस्ट हो गया। ध्यान दो, EM करा रहा हूँ, REM नहीं, REM ख़त्म हो गया। तो अब EM अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब पेरेंट के अकॉर्डिंग 5 पिक्सल है, यहाँ पे अगर आप विड्थ में EM बोलोगे, EM जो है अपने पेरेंट के अंदर फॉन्ट वाले को ही ढूंढेगा। अब फॉन्ट में 5 पिक्सल दे रखा है तो 1 EM। विड्थ में अगर यूज़ करोगे तो वो भी 5 पिक्सल ही होगा। अगर यहाँ 50 लिखा होता आपने, सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो ऑब्वियसली फॉन्ट कुछ लिखोगे तो वो भी 50 पहुँचेगा। तो ये जो है इसकी विड्थ, इस डिव की विड्थ को ध्यान दो। कंटेंट मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कचड़ा ना हो। तो मैंने यहाँ से इसको इरेज किया, सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश किया तो इसकी जो विड्थ है ना 50 पिक्सल्स है। तो यहाँ पे 1 EM अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग बन गया 50। अगर यहाँ पे 2 कर दोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 100। 0.5 कर दोगे तो 50 का हाफ 25। तो इस तरीके से आप इसको विड्थ में भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली REM के साथ है, अगर मैं इसको यहाँ पे 1 REM कर दूँ, यहाँ पे आकर के भी मैंने इसको REM कर दिया, तो इसको रूट में चाहिए। रूट में कितना है, 10 पिक्सल्स है। मैं इसको अभी के लिए 20 कर देता हूँ क्योंकि इसको बॉडी इस वाले से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट ही मार देते हैं। तो रूट या फिर HTML। अब 1 REM की वैल्यू कितनी है, 20 पिक्सल्स, तो ये 20 काम करेगा। अगर इसको 200 कर दोगे और नीचे आकर के बोलोगे आप यहाँ पे 1 REM, कुछ लिखा तो है नहीं तो फॉन्ट साइज़ यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब 1 REM की वैल्यू बन जाएगी 200 पिक्सल्स। तो 200 पिक्सल लिखो या 1 REM लिखो, इस केस में दोनों बराबर है।
अगर हम यहाँ पे आकर के इसको 2 REM कर देंगे तो ये बन जाएगा 400। सिमिलरली अगर आप इसको 0.5 करोगे तो 200 का हाफ कितना होता है, 100 होता है, तो ये बन जाएगा अभी 100 पिक्सल्स। मिस्टेक था, एस गलती से लगा दिया। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये बन जाएगा 100। तो ये रूट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है अपने। तो कुछ इस तरीके से हम लोग EM एंड REM को यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी के यूनिट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ग्रॉसरी सीरीज़ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।